समय समय एक ऐसी गाड़ी है जिसमें ब्रेक नहीं है और रिवर्स गियर भी नहीं है। वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, पर ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। विपत्ति का जीवन में आना पार्ट ऑफ लाइफ है और इस विपत्ति में भी मुस्कुरा करके बाहर निकल जाना आर्ट ऑफ लाइफ है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और छाया ग्रह राहु के कुंभ राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। एक छोटी सी अपील है आपसे कि यह चैनल और इसका हर एपिसोड आपके जीवन में सहजता, सुख, शांति, समृद्धि के लिए हमारा प्रयास है। आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, हमारा उत्साहवर्धन करें, हमारा सहयोग करें, हमें भी अच्छा लगेगा। ज्योतिष के 9 ग्रहों में राहु को एक छाया ग्रह के रूप में माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में राहु को दुख का कारक, साथ ही अशुभ और पापी ग्रह भी माना जाता है। कुंडली में राहु के अशुभ भाव में होने पर तमाम तरह की परेशानी आती है, वहीं शुभ भाव में होने पर कभी कभी राहु व्यक्ति का भाग्य तक बदल देते हैं। यह राहु है जो मंगल के साथ में बैठने पर उसका असर शून्य तक कर देते हैं, वहीं मंगल भी राहु को निष्क्रिय कर देते हैं। वैदिक ज्योतिष में राहु ग्रह को कठोर वाणी, जुआ, चोरी, बुरे काम, स्किन प्रॉब्लम्स, यात्राएं, धार्मिक यात्राएं आदि का कारक माना जाता है। राहु मिथुन राशि में उच्च के होते हैं तो धनु राशि में नीच के होते हैं। राहु छाया ग्रह क्यों है? ज्योतिष पंचांग के अनुसार राहु ग्रह के प्रभाव से एक दिन में एक अशुभ समय अवधि होती है जिससे शुभ कार्यों में करना वर्जित माना गया है। इस अवधि को राहु काल कहते हैं। यह अवधि लगभग 1.5 घंटे की होती है और स्थान और तिथि के अनुसार इसमें अंतर देखने को मिलता है। यदि राहु किसी कुंडली में शुभ है तो मस्तिष्क में शुभ विचार उत्पन्न होते हैं, बुद्धि से काम लेकर के अच्छे अच्छे कार्यों को अंजाम देते हैं और राहु व्यक्ति को आध्यात्मिक क्षेत्र में सफलता दिलाते हैं, मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। राहु ग्रह अपने मित्र ग्रहों बुध, शुक्र, शनि के साथ में बली होते हैं। वहीं अशुभ राहु के कारण मानसिक और शारीरिक रूप से समस्याएं आ सकती है। पाप पीड़ित राहु के कारण हिचकी, पागलपन, आंतों की समस्या, अल्सर, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आदि की समस्याएं जन्म लेती है। राहु अपने शत्रु ग्रहों सूर्य, चंद्रमा, मंगल, गुरु के साथ में कमजोर माने जाते हैं या यहाँ पर इन ग्रहों के साथ में शत्रुवत व्यवहार करते हैं, पीड़ित होते हैं। ज्योतिष के सर्वाधिक रहस्यमय ग्रह राहु 18 मई 2025 को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और 5 दिसंबर 2026 तक कुंभ राशि में वक्री रूप में गतिशील रहेंगे। मूल रूप से राहु भोग, काल्पनिक भय और झूठ का कारक ग्रह है और ये अपना झूठ भी डंके की चोट के साथ में करते हैं। किसी भी छोटी चीज़ को, छोटी बात को हाइप करके बहुत बड़ा बना देते हैं। तो आइए जानते हैं कुंभ राशि के राहु का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, शुभ या अशुभ। आपकी तुला राशि से पंचम भाव में राहु का गोचर प्राय अशुभ फल देते हैं। पंचम भाव बुद्धि, शिक्षा, प्रेम संबंध, संतान, स्पेकुलेशन, शेयर बाजार या लॉटरी और क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ होता है। फाइनेंशियल लॉस, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, संतान पक्ष में कठिनाई, अच्छाई बुराई करने में अंतर नहीं कर पाना, प्रेम संबंधों में अपमान, विवाह टूट जाना, संतान से दूरी जैसे अशुभ फल प्राप्त हो सकते हैं। किंतु राहु के प्रभाव से आपकी सट्टे या शेयर बाजार में विशेष रुचि अर्थात इंटरेस्ट जागृत हो सकता है। कुंभ राशि में राहु से आप प्रसिद्ध किंतु अहंकारी हो सकते हैं। प्राय व्यवसाय या शिक्षा के लिए उचित सेक्टर को फाइनल करने में बहुत कश्मकश रहती है और एजुकेशन में बहुत ज़्यादा एफर्ट करने पर ही संघर्ष के बाद ही सफलता मिल पाती है। आप में से जो जब तक किसी प्रेम संबंध में, उनके लिए अवधि शानदार साबित हो सकती है। आप लोगों के प्रेम संबंधों में प्रेम और उत्साह में तीव्रता आ सकती है। जो सिंगल है उनके किसी रिश्ते में आने की प्रबल संभावना है, लेकिन विवाहित जातकों के अवैध संबंध बनने की भी संभावना है। राहु के प्रथम भाव अर्थात चंद्रमा पर दृष्टि के कारण मानसिक तनाव भी निरंतर घेरे रहेगा, इसलिए राहु के उपाय अवश्य करें और अपने आप को सही रखें, अपने आप को मर्यादित व्यवहार में रखें। लेकिन यदि आपकी जन्म कुंडली में राहु शुभ या उच्च राशि के हैं तो यह गोचर आपको धन ऐश्वर्य में अचानक वृद्धि देंगे। शेयर बाजार, स्पेकुलेशन आदि से लाभ मिलेगा। जिन्हें संतान की आशा है उन्हें संतान की प्राप्ति संभव हो सकती है। कीर्ति, यश मिलने वाले काम होते हैं। बेरोजगारों का रोजगार आरंभ होने जैसे फल मिलते हैं। भाग्य में, लाभ में वृद्धि मिलती है और विवाह के योग बन सकते हैं। आइए अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में कि राहु के इस गोचर परिवर्तन से आपके स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ेगा। राहु के उस गोचर में पुत्र रोगी या किसी कारण से कुरूप हो सकते हैं। प्राय इस गोचर में पुत्रों से कष्ट उठाना पड़ सकता है। यदि आप स्त्री जातक हैं तो राहु का यह गोचर आपको गायनों से संबंधित रोग या गर्भाशय से संबंधित, यूट्रस से संबंधित कोई रोग दे सकता है। संतान प्राप्ति में विलंब या हार्मोनल इम्बैलेंस, स्किन प्रॉब्लम या एलर्जी की समस्या बढ़ा सकता है और मानसिक शांति में कुछ कमी का कारण सिद्ध हो सकता है। प्राय ऐसे में जातक
स्टमक से संबंधित रोग या गैस्ट्रिक और डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी परेशानियां, निराशा या चिंता बनी रह सकती है। आइए अब बात करते हैं कि कुंभ राशि में राहु के आने से आपको आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी और व्यावसायिक स्थिति कैसी रहेगी। कुंभ के राहु की पूर्ण दृष्टि एकादश भाव पर अर्थात लाभ भाव पर होगी, जिसके प्रभाव से आपको अपनी इनकम में अचानक बहुत बड़ा गेन देखने को मिलेगा, लेकिन कई बार वो गेन कुछ ही क्षण में लॉस में बदल सकता है। अगर आप शेयर मार्केट, लॉटरी या स्पेकुलेशन में इन्वेस्ट करते रहते हैं तो बहुत अधिक सावधानी बरतें। सही समय में एंट्री तो ले लेते हैं, पर एग्जिट भी सही समय पर करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। जो कमाया है लालच के कारण, भ्रम के कारण खो सकते हैं। आप में से जो लोग क्रिएटिव फील्ड जैसे फिल्म, मीडिया, डिज़ाइनिंग, एडवर्टाइजिंग से जुड़े लोग हैं, इस गोचर काल में चर्चाओं में रहेंगे। आपके लिए नए प्रोजेक्ट की भरमार रहेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय थोड़ा चैलेंजेस हो सकता है। अचानक से वर्कलोड बढ़ जाना या ट्रांसफ़र होने की संभावनाएं बन जाना, ऐसी स्थिति आ सकती है। और जो जहाँ तक एमएनसी में काम करते हैं या मल्टीनेशनल कंपनियों में नौकरी के इच्छुक हैं, उन्हें कुछ अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आईटी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कोडिंग, एआई लर्निंग के लिए जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में एंट्री के लिए एफर्ट कर रहे हैं, तो आपको सफलता मिल सकती है। साधारण तौर पर हजारों के लिए समय चुनौतियों को पार करके अपने आप को साबित करने का रहेगा। जो कहा है उससे आपको करके दिखाना है। आइए अब बात करते हैं राहु की दृष्टि के अनुसार फल की। राहु के राशि से पंचम भाव में प्रवेश होने से भाग्य भाव पर मित्र दृष्टि, लाभ भाव पर शत्रु दृष्टि और राशि भाव पर अर्थात फर्स्ट हाउस पर मित्र दृष्टि पड़ेगी। तो ऐसे में इन दृष्टियों का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं राहु की पंचम दृष्टि की, जो कि भाग्य भाव पर है। राहु की पंचम दृष्टि भाग्य भाव मित्र मिथुन राशि पर होगी, जिससे भाग्य, धर्म, संतान का विश्लेषण किया जाता है। भाग्य भाव पर 9th हाउस पर राहु की पंचम दृष्टि के प्रभाव से आप शास्त्र प्रिय होंगे। आप जो भी कार्य करेंगे उन कार्यों से आपका भाग्य प्रबल होगा, भाग्य का साथ मिलेगा और भाग्य का साथ मिलने से बड़ा काम आप कर गुजरेंगे। आइए अब बात करते हैं राहु की सप्तम दृष्टि की। राहु की सप्तम दृष्टि लाभ भाव पर शत्रु सिंह राशि पर होगी, जिससे आय, लाभ, सफलता और बड़े भाई बहनों का विश्लेषण किया जाता है। इस गोचर के दौरान अपने शौक को, अपनी हॉबी को अच्छे तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं और इस हॉबी से कमाई की शुरुआत भी कर सकते हैं। इस गोचर में आप एक अच्छा फाइनेंशियल गेन प्राप्त करने में सक्सेस हो सकते हैं। यारी दोस्ती से फ़ायदा उठाना या कोई काम करवाने के अवसर भी कई बार आपके सामने आएंगे। अपने कारोबार में, कैरियर में नेटवर्किंग के माध्यम से नई हाइट छूने में आप कामयाब होंगे। इस समय आपको अपनी इनकम बढ़ाने के बहुत से मौके, बहुत से रास्ते मिलेंगे, पर बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको इनको चूज़ करना पड़ेगा। कोई स्कीम या कोई प्रॉपर्टी में आंखें मूंद करके दूसरों की सलाह से आगे नहीं बढ़ना है। आइए अब बात करें राहु की नवम दृष्टि की। राहु की नवम दृष्टि आपकी राशि पर, मित्र तुला राशि पर होगी, जिससे स्वभाव का विश्लेषण किया जाता है। राहु का यह गोचर स्टूडेंट्स के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण रहेगा, चैलेंजिंग रहेगा, क्योंकि मानसिक दबाव के कारण आप अपनी स्टडी में बहुत अधिक भटकाव का या साइड लाइन जाने का, साइड ट्रैक पर जाने का सामना करना पड़ेगा। आपकी कंसंट्रेशन भंग हो सकती है। साथ ही आप सब्जेक्ट को गलत अर्थ के साथ में समझ सकते हैं, पर खुद को साबित करने की इच्छा आपको निरंतर आगे बढ़ाएगी। मेंटल स्ट्रेस, अनिद्रा और स्किन संबंधी प्रॉब्लम, समस्याओं से आप परेशान हो सकते हैं। इसीलिए राहु के उपाय आप जरूर करें, और राहु के क्या उपाय है ये आप विस्तार से जानिए। शनिवार के दिन किसी मंदिर में जाकर आपको झंडा फहराना है। आपको भैरवनाथ जी के दर्शन करने चाहिए। हनुमान जी की मूर्ति के सामने चमेली के तेल का दीपक जला करके बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। कुत्तों को दूध रोटी खिलाने से राहु के दुष्परिणामों से राहत मिलती है। कोई पवित्र नदी या तीर्थ स्थान में जाकर के स्नान करने से जो आपकी कामना, मनोकामना पूर्ति के सफलता मिल सकती है या उसका कोई रास्ता मिल जाता है। आपको बुधवार या शनिवार के दिन साबुत काली उड़द का दान करना चाहिए, और हर शनिवार को एक जटा वाला नारियल प्रातः राहु काल में 9 से 10:30 के बीच में होता है, स्वयं के ऊपर से 11 बार घुमा करके आपको जल में विसर्जित करना है या शनि मंदिर में चढ़ा देना है। राम रक्षा कवच धारण करें या काल भैरव कवच धारण करें। जो सामर्थ्यवान है ये इन दोनों का एक साथ में कवच बना करके धारण कर सकते हैं। और राहु का बीज मंत्र ओम राम रावे नमः, इस मंत्र का जाप करें जब भी आपको समय मिले। यथासंभव जो भी सामर्थ्य है उतना जाप आपको करना चाहिए। ये था आप तुला राशि के लिए कुंभ राशि में राहु का गोचर फल। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल या गोचर फल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस गोचर फल को, राशिफल को सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी डिटेल से ही बनती है। आपको क्या दशा चल रही है, आपको कौन सी अंतर्दशा चल रही है, आपकी कुंडली में राहु की क्या स्थिति है, कौन से ग्रहों के साथ में कौन सी दृष्टि में है,
या आपकी कुंडली में कितने राजयोग हैं या दुर्योग है, उससे भी इस गोचर फल पर इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन जीवन में जब समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करा करके आगे बढ़ना चाहिए। समय समय पर करवाना चाहिए। वर्ष में एक बार तो अपनी कुंडली के बारे में विश्लेषण करवा ही लेना चाहिए। यदि आने वाला समय शुभ है, पॉजिटिव है, तो आप ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा समय काम करेंगे, डेयरिंग के साथ में काम करेंगे, उत्साह के साथ में काम करेंगे और ज़्यादा फायदा होगा। और यदि समय नेगेटिव है तो आप सावधानी से काम करेंगे, सोच समझ के काम करेंगे, नुकसान बच जाएगा और जितना नुकसान बचेगा वो भी आपकी इनकम है। तो फ़ायदा आप दोनों ही ढंग से उठा सकते हैं। आपकी जब भी जिज्ञासा हो अपनी कुंडली विश्लेषण की, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। चाहे वो टेलीफोनिक कंसल्टेंसी हो सकती है या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आप कंसल्ट कर सकते हैं। आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी सिटी में रहते हो, आप इस नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और या फिर व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। हमारे टीम मेंबर्स आपसे संपर्क करेंगे, आपको अपॉइंटमेंट भी देंगे, बात कराने तक जिम्मेदार बने रहेंगे। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आपकी जो भी जिज्ञासा है, जो भी समस्या है, एक पेपर में लिख लें ताकि आपकी और मेरी जब बात हो तो कोई पॉइंट छूट नहीं जाए। और जो उपाय होंगे निश्चित रूप से आप तक पहुंचेंगे व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से। जो आपको सही लगता है उस माध्यम से आपको मिल सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। आप जिस समय बात करना चाहते हैं, आपका अपना कन्वीनियंट टाइम हो सकता है, उस समय बात कर सकते हैं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।